ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज। संसद में मिला न्यूनतम पेंशन पर बड़ा तोहफा। देखें अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज। संसद में मिला न्यूनतम पेंशन पर बड़ा तोहफा। देखें अपडेट। देश भर के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगी के लिए एक बड़ी ही राहत भरी खबर सामने निकाल कर आ रही है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे पेंशनधारकों को अब सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज। संसद में मिला न्यूनतम पेंशन पर बड़ा तोहफा। देखें अपडेट। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशन भोगी के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को संसद में न्यूनतम पेंशन पर क्या अपडेट मिला है। आइए जानते हैं विस्तार से। ईपीएस 95 पेंशनर्स मिनिमम पेंशन फंड पेंशन भोगी की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगी जो वर्तमान में औसतन केवल 1,450 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर पेंशन भोगी ने कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिनमें दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन भी शामिल है। सभी पेंशन भोगी का कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि उनके दैनिक खर्चों और जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक में सभी पेंशन भोगी ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। पेंशन भोगी की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का भी समावेश है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन भोगी के लिए राहत के संकेत। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 नेशनल आंदोलन समिति के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पेंशन भोगी की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रावत ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी पेंशन में वृद्धि की मांग का समर्थन किया है और सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन दिया है। पेंशन फंड निकासी लाभ में संशोधन। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिनका उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी निकासी लाभ प्रदान करना है जिन्होंने 6 महीने से कम अंशदायी सेवा की है। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। अब सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी लाभ की गणना की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगी के लिए सरकार के इस सकारात्मक रुख से उम्मीद जगी है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगें जल्द ही पूरी होंगी। यदि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है तो यह लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। सरकार के इस कदम से पेंशन भोगी में नई उम्मीदें जागी हैं और यह देखना बाकी है कि कब और कैसे इन मांगों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सभी पेंशन भोगी को सरकार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन हाइक। ईपीएस में अब मिलेगी मिनिमम 7,500 रुपये पेंशन। देखें अपडेट। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन हाइक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये समेत अन्य मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि लंबे समय से नियमित पेंशन फंड में योगदान देने के बावजूद पेंशन भोगियों को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से देश भर के ईपीएस पेंशन फंड के 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन हाइक। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रही है। पिछले दिनों संगठन ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने की बात भी कही थी। अब पेंशनधारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ईपीएस पेंशन फंड के करीब 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 1,450 रुपये की जगह अधिक पेंशन की मांग। पेंशन भोगियों के संगठन ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। यह मुलाकात ईपीएस 95 एनएसी के सदस्यों द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन की जगह अधिक पेंशन की मांग की। संगठन ने कहा कि करीब 36 लाख पेंशन भोगियों को हर महीने 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि नियमित ईपीएस पेंशन फंड में दीर्घकालिक योगदान करने के बावजूद कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन हाइक, पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग। मौजूदा पेंशन राशि से बुजुर्ग दंपतियों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईपीएस पेंशन फंड एनएसी ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पहले से अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने में समर्थन का आश्वासन दिया। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है? ईपीएस पेंशन फंड के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा 95 प्रोविडेंट फंड यानी एफडी में जाता है, जबकि कंपनी के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। इसके अलावा सरकार भी अपनी तरफ से पेंशन फंड में 1.16% योगदान देती है।